नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी के जनपद रायबरेली से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौ सेवा कमेटी की ओर से गोपाष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। अब इस मौके पर पूरे जनपद में गायों की पूजा विधि विधान से की गई और गौ रक्षा का संकल्प लिया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार इंद्र देवता नाराज हो गए थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। इससे पूरे ब्रज में त्राही त्राही मच गई थी। इस विकराल बारिश से बचने के लिए ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसके नीचे गौवंश सहित सभी ब्रजवासियों को शरण दी। वहीं 7 दिनों तक लगातार बारिश के बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इंद्र देवता ने हार मान ली और बारिश रुक गई। तभी से गोपाष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। रायबरेली में इस दिन गौमाता की पूजा के साथ साथ गौ सेवा का संकल्प लिया गया। गौरक्षा सेवा कमेटी के पदाधिकारियों और पंडितों ने इस अवसर पर गायों की महत्वता पर चर्चा की और सभी से गौवंश की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लिया। इस खास दिन को लेकर पूरे जिले में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। क्या नाम है पंडित जी? जी, हमारा नाम आशुतोष तिवारी है। आज तो आपने गोपाष्टमी में गायों को पूजा अर्चन किया हाँ, है। आज हमने गोपाष्टमी में गाय की पूजा की है। तो गोपाष्टमी आज है, तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गाय की पूजा की थी, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने की जिद की, जिसमें माता यशोदा ने कहा कि आपको नंद बाबा से पूछना। नंद बाबा से भगवान गए और उन्होंने पूछा, तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम कोई शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो वो सांडिल ऋषि के पास गए, तो सांडिल ऋषि ने कहा कि देखिए, अष्टमी तिथि को शुभ मुहूर्त है, नहीं तो अगले साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय की पूजा की और फिर गाय को चराने गए। तभी से गोपाष्टमी मनाई जाती है। एक कथा और थी कि एक बार इंद्र भगवान के नाराज हो जाने पर गोकुल गांव में भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण सारा गोकुल गांव डूबने लगा। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इंद्र भगवान ने जब श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी, तो सुरभि गाय ने भगवान की प्रसन्नता के लिए दुग्ध से स्नान कराया था भगवान को। इसलिए भगवान का नाम गोविंद और गोपाल भी पड़ा। तो आज गोपाष्टमी थी, हमने गाय की पूजा की। सबसे पहले हमने भगवान विष्णु का ही आवाहन किया, गणेश जी का आवाहन किया। उसके बाद हमने गाय माता का संकल्प करा के हमने गाय की पूजा की। धूप बत्ती जल आदि से फूल माला भी हमने चढ़वाए। उसके बाद हमने गाय को गुड़ और केला लड्डू आदि का फल लगाकर हमने गाय की क्या संकल्प लिया पंडित जी आज आप लोगों ने गोवंशों की रक्षा के लिए? हम गोवंशों की रक्षा के लिए हमने संकल्प लिया है कि हमारा कर्म है गौ की सेवा करना, क्योंकि गाय हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी न करें, अगर हमें सफलता पानी है तो हम मात्र अगर हम गाय की सेवा कर देते हैं तो हमें सफलता निश्चित मिलती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जिला संयोजक गौ सेवा से हूँ मैं, और रायबरेली में धर्मेंद्र बहादुर सिंह मैं हूँ। और मैं गौ सेवा के जो है पूजा कार्यक्रम कराने आया हूँ, जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम है। इस पर जो है समस्त जितनी गाय हमारी हैं धरती पे, उनको कटने और मरने से बचाने के लिए मैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने जो है अपने काल में जो है उन्होंने एक बार इंद्र जी नाराज हो गए थे, उन्होंने लगातार 1 हफ्ते बारिश महीनों बारिश कर दिया, जिससे समस्त ग्रामवासी सब भीग रहे थे और जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त थे। जिसके गोवर्धन पर उठाकर जो उन्होंने सबको उसके नीचे रक्षा किया था, उसमें जो है गौवंश हमारे भी आ गए थे। तभी से ये चला आ रहा कि गाय भी हमारे घर की एक सदस्य बन गई है, हमारी माता हैं, जो दूध दही देकर हमारे बाल बच्चों को बड़ा कर देती हैं, जिनके द्वारा हिंदू का बच्चा हो चाहे मुस्लिम बच्चा, कोई धर्म समुदाय का बच्चा हो, सबको अपना दूध देकर जो है बलवान बनाती हैं। हमें जो है इनकी रक्षा के लिए एक संकल्प लेना है कि गाय को भी रोड पे न कटने पाए, न मरने पाए, और जब बूढ़ी हो जाए तो इनको कतई न छोड़ा जाए। हमारा सभी भाई, सभी धर्म, सभी जातों के भाइयों से मैं अनुरोध है कि हमारे जो साथी हैं, जो इस समय रायबरेली की पावन धरती दरियापुर में आकर ये संदेश और गौ की पूजा कराकर बताने आए हैं कि कोई भी गाय कटने न पाए, न रोड पे छोड़ी जाए और न कटने से मरने से किसी प्रकार भी उनका जो है मतलब कहीं पर संरक्षण किया जाए, उनका अनादर न हो। उनका बाकायदे बुजुर्ग होने पर घर में रखें, जिससे वो गोबर देती हैं, कल नहीं तो खेत में गोबर डालकर अपनी खेती को उपजाऊ बनाते हैं। ये सब संदेश देने आया है कि कोई भी किसी भी भाई या बंधु किसान भाई हमारे गाय जो है काटे न कतई,
बस इसी संदेश के साथ मैं अपने भाइयों को लेकर गाय की पूजा करने और जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोपाष्टमी का पर्व न केवल गौमाता के प्रति श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करता है, बल्कि ये गौवंश की रक्षा और उनके कल्याण के प्रति समाज को जागरूक भी करता है। रायबरेली में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों ने इस त्योहार की धार्मिक और सामाजिक अहमियत को और भी अधिक बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।